मैं दो चीज़ों पे, एक तो रोल पे भी आता हूं, लेकिन अहमद शहजाद साहब, अभी शाहिद आफरीदी साहब ने उस दिन ये कहा कि क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है, हमारी टीम इससे पहले अगर बुरा भी परफॉर्म कर रही हो तो एक बात होती थी कि टीम में यूनिटी बड़ी अच्छी है। अब शाहिद आफरीदी साहब का मानना है कि पहले जिस तरीके से बाबर आजम को हटा के शाहीन को कैप्टन बनाया, फिर शाहीन को हटा के बाबर आजम को कैप्टन बनाया, ये जो गलतियां हुई है बोर्ड की तरफ से, इस वजह से टीम की यूनिटी खराब हुई है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या आपको कोई और वजह नजर आती है जो इस वक्त इतनी क्या सराहियां हो रही हैं कि टीम में बहुत ग्रुपिंग और एक दूसरे से बात नहीं हो रही है? ये खाली ये वजह नहीं है। मुझे नहीं पता कि शाहिद अफरीदी साहब ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, मैंने वो चीज नहीं, मेरी आंखों से नहीं गुजरी। लेकिन ये जो बात है दोस्ती यारी वाली बात, तो हम बड़ी देर से करते आ रहे हैं। हम यही तो बात अपने शोज में बैठ के कर रहे हैं कि फ्रेंडशिप्स है, एक टोला है, वो टोले ने टीम को हाईजैक किया हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, आपके डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स के लिए ठीक नहीं है। हमारा सिर्फ, हमें किसी से कोई मसला नहीं है। या तो आपने रिजल्ट दिए होते, या तो आपने चैंपियन बनाया होता, या आपने 4-5 सालों में जब आपको कप्तानी मिली थी, इवेंट्स आपको मिले, आपने जितवाया होता, तो आपको किसी ने क्या कहना था। मसला यह है कि आप सीना जोरी कर रहे हैं। आप एक तो जितवा कुछ नहीं रहे, स्टैट्स आपके इस तरह के हैं, बाकी आपने सारी टीम को जो है ना टुल्ले बना दिया है। किसी को चौथे के प्लेयर को 6वें पे भेजते हैं, 6वें को चौथे पे भेजते हैं, बॉलर अपनी मर्जी के डालते हैं। तो कहने का मकसद है फिर आप ही जिम्मेदार है ना, क्योंकि आप ही बाबर आजम और रिजवान ही खेल रहे हैं ना पिछले 5 साल से, इनकी प्लानिंग है। तो भाई जब हम कहते हैं कि आपने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ऑब्लाइज किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप खेल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को जो है ना, आपका फ्रेंड बॉलिंग ठीक नहीं करता, आप उसको बैट्समैन बना देते हैं, बैटिंग ठीक नहीं करता, आप उसको बॉलर बना देते हैं, जब दोनों नहीं करता आप उसको फील्डर बना देते हैं। तो जब इस तरह की आप एडजस्ट लोगों को करने लग जाते हैं, तो बाकी जो परफॉर्मर्स बैठे हुए ना डोमेस्टिक में, वो यूएई चले जाते हैं, वो यूएस से चले जाते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो जाता है। तो बेसिकली ना सिर्फ आपने टीम को बर्बाद और तबाह किया है, आपने जो पूरा डोमेस्टिक का कल्चर और स्ट्रक्चर था उसको भी तबाह किया है। और अहमद शहजाद साहब, जो हम अभी आपने भी बात की कि प्लेयर्स किस जगह पे खेलते हैं, सबका रोल होता है। अब 5 ओपनर्स हैं हमारी टीम में, 2 जो मिडिल ऑर्डर थे वो ओपनर बन गए, जैसे कि बाबर आजम और रिजवान साहब पिछले 3 साल से ओपन कर रहे हैं। फ़खर ओपनर है, साइम अयूब ओपनर है, उस्मान खान ओपनर हैं। ये 5 ओपनर एक टीम में खेल रहे हैं, तो कैसे उनको पता चलेगा कि जब अगर हम मिडिल में आएंगे तो हमारा रोल क्या होगा? क्योंकि ओपनर जो है मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है। तो ये तो बुनियादी गलती है ना सिलेक्शन के साथ ही। आपको तो अगर मिडिल ऑर्डर में आज हम कहते हैं वीकनेस है इसलिए क्योंकि शायद कोई प्लेयर डेवलप नहीं किया, या आप उनको लेके नहीं गए अगर कोई है तो। शहजाद भाई यही बात करते रहे हैं 5 साल से। देखिए क्रिकेट में एक चीज होती है, एक टर्म है कैप्टन। जो कैप्टन होता है ना, मोस्ट ऑफ द जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कैप्टन हूँ 5 साल के लिए, और अगर मैं अपनी टीम का मिडिल ऑर्डर जो हाल है हमारा, मेरी मिडिल ऑर्डर का हाल ऐसे हो, स्पिन डिपार्टमेंट का हाल ऐसे हो, अगर मैं अपनी कैप्टनसी में ऑलराउंडर नहीं बना सका, चाहे फास्ट बॉलर नहीं बना सका, तो सर मेरी कैप्टनसी का क्या फायदा है? ये मेरी जिम्मेदारियों, लीडरशिप के रोल्स में से एक रोल होता है कि आपने अपनी टीम बनानी है, और आपको तमाम वो जो पावर रिक्वायर्ड थी आपको वो सारी मिली। जो जो आपने मांगा आपको मिला। आपके आगे तो चेयरमैन को दुनिया नजर आना भी बंद हो गई। आपको और क्या चाहिए था? आपने सिर्फ ब्लेम गेम की है। आपने कभी कहा बॉलर डिडंट डू वेल, कभी आपने कहा 25 रन शॉट, आपने एक दफा ये कहना गवारा नहीं किया कि जी मेरी गलती है। तो थोड़ी सी आप गैरत पैदा करें, आप आगे अवाम को आप ये कहेंगे कि हाँ जी मेरी गलती है, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे पास 5 साल में सारी चीजें मौजूद थी, मैं ना टीम को बना सका, ना जितवा सका, ना मेरे पास कोई मिडिल ऑर्डर है, स्पिनर है। इनफैक्ट मैंने अपनी जो यारियां दोस्तियां या जिन लोगों पे ट्रस्ट किया था, उसकी वजह से डोमेस्टिक के मैंने जो है ना अंधेरों में, इस अंधेरों में उजाड़ दिया कि जिसको वापस लाना अब नामुमकिन हो जाएगा। तो आप ये जिम्मेदारी एक दफा लेके कौम को बता दें, वापस डोमेस्टिक में जाएं, अपने स्टैट्स ठीक करें और दोबारा वापस आए। सही। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, इमरान साहब पहले आपसे कर लेता हूं। इस वर्ल्ड कप के बाद अब क्या होने जा रहा है या क्या होना चाहिए कप्तानी के लिहाज से और टीम चेंजेस के हवाले से? वेल शहजाद भाई, एक चीज जरूर डिस्कस आज मैं करूंगा कि आप आफ्टर वर्ल्ड कप, आफ्टर बड़े इवेंट, हमेशा से हम सुनते हैं बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, होती भी आई हैं, लेकिन एक चीज जो मेन एज ए क्रिकेटर मैं आज बोलूंगा, आपको बेस्ट कोच जो क्रिकेट को थ्योरी समझता हो, मॉडर्न क्रिकेट को समझता हो, आप उसको लेके आए। आप बड़े अपने प्लेयर सीनियर हायर करें, ना कि आप 15 दिन 10 दिन के लिए व्हाटएवर किसी भी बड़े नाम को उठा के ले आए। गैरी कर्स्टन तो एक नामी ग्रामी कोच है, परफॉर्म भी करके इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया जी। नाम का शहजाद भाई, नाम का कोई इशू नहीं है, नाम बड़े प्लेयर है सारा को पे, लेकिन एंड ऑफ द डे जब तक आप किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, उसकी थिंकिंग को, उसकी थ्योरी को नहीं जानेंगे। देखिए हमारे क्रिकेटर्स का सबसे बड़ा मसला क्या है, हम एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। हम आज इसके साथ काम करते हैं, वो अपनी टेक्निक बताता है, कल वो आ जाता है, हम वो बताते हैं। तो कम से कम इन चीजों के ऊपर जो है
एज ए क्रिकेटर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि कम से कम हमारे सीनियर जितने भी क्रिकेटर हैं उनको हायर करे, क्योंकि प्लेयर उनकी थिंकिंग वो चीजें एडजस्टमेंट ज्यादा जल्दी करते हैं बच्चे निस्बत आप बहुत ज्यादा लेके हैं फॉरनर कोच, मुझे उससे एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ टाइम के लिए पहले हायर किया जाए, ना कि आप 10 दिन ये इंपॉर्टेंट है, जब 12 दिन से पहले ये नहीं होना चाहिए। ये चीजें देखें, टीम अनाउंस सबसे लेट हमने की, तो उसकी वजह पीछे बैकग्राउंड में क्या है, फिटनेस है, इशू है या व्हाटएवर जो भी है, वो भी सामने आपके सामने है। कोच हमने 8 दिन 10 दिन पहले बड़े इवेंट में आया, तो यार ये चीजों थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अहमद साहब, आई थिंक मेरे ख्याल में हमारे टीम में टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है अहमद साहब, आप क्या समझते हैं क्या चेंजेस होने चाहिए इस वर्ल्ड कप के बाद? जी, मेरे समझने ना समझने से अब कुछ होता नहीं। अब कौम क्या समझती है ये देखना पड़ेगा। हमने वो करना है जो कौम चाहती है, और कौम सबके सामने है। जितना गुस्सा इस कौम में मौजूद है, जितना बेसब्री से कौम इंतजार कर रही थी किसी वर्ल्ड कप का पिछले 5 इवेंट से, और जिस तरह कौम के साथ झूठ बोला गया, उनके जज्बातों के साथ सोशल मीडिया पे कैंपेन चला के खेला गया, अब तो कौम मांग रही है, हम नहीं मांग रहे। अब वो जो आपका टोला है जिसके पास 5 इवेंट थे, वो सारे का सारा टोला अब डोमेस्टिक में जाना चाहिए, और नए बच्चे जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं उनको, जो परफॉर्मर्स हैं उनको आपको खिलाना चाहिए। आप उनके साथ हारें, कोई मसले वाली बात नहीं। आप उन पे ग्रूम करें, आप उनको पैसा दें, अच्छी फैसिलिटी दें, आप उनके साथ हार जाए। कोई शायद आपको उसमें एक जवेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, इमरान खान निकल आए, लेकिन आपकी जो करंट लॉट है, जितनी क्रिकेट इन्होंने खेल ली है, अगर इन्होंने कुछ जितवा के देना होता तो अभी तक आपको जितवा के दे दिया होता। बहुत बहुत शुक्रिया।